सांप शिकार करने में कुशल होते हैं। वे अपने शिकार को मारने और खाने के लिए अपने शक्तिशाली दांत और मांसपेशियों का उपयोग करते हैं। वे अक्सर छिपते रहते हैं और अपने शिकार का इंतजार करते हैं, जिससे उन्हें शिकारियों से छिपाने में मदद मिलती है। यदि आप देखना चाहते हैं कि वे कैसे हावी होते हैं, तो देखते रहें, क्योंकि हम विशाल सांपों द्वारा अपने शिकार को खाने के शीर्ष क्षणों को लेकर आया हूँ, जो आपको आश्चर्यचकित कर सकते हैं। नंबर 8, ब्लैक मांबा भरसेज चूहा। एक चूहा अपने ऊपर मौजूद गंभीर खतरे से पूरी तरह अनजान जहरीले काले मांबा के चारों ओर घूमता रहता है, यहाँ तक कि उस पर कदम भी रख देता है। सांप प्रहार करने के लिए सही समय का धैर्यपूर्वक इंतजार करता है। एक बार ऐसा होने पर जहर तुरंत असर करता है और चूहा तुरंत निगल जाता है। जब एक सांप एक छोटे चूहा को इधर उधर घूमते हुए देखता है, तो वह भोजन की तलाश में चला जाता है। एक बार जब सांप को पता चलता है कि चूहा करीब है, तो वह चूहा की मांद में प्रवेश करता है और उसे खोजता है। सांप चूहा के भूमिगत बिल में घुस जाता है और उसे पकड़ लेता है। जब चूहा अपने काम से काम रखते हैं, तो वे घर पर भी सुरक्षित नहीं होते हैं। नंबर 7, अजगर भरसेज तेंदुआ। एक तेंदुआ असफल शिकार से घर लौटता है और अपने शावक को बुलाता है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है। कुछ गड़बड़ है। एक पल में तेंदुआ हत्यारे को पहचान लेता है, एक अफ्रीकी रॉक अजगर। वह अपनी जान जोखिम में डालकर अपने शावक के हमलावर का पीछा करती है। जैसे अजगर कांटों के बीच छिपा रहता है, वैसे ही तेंदुआ निडर है। जब घायल अजगर हिलता है, तो उसकी दृढ़ता रंग लाती है। तेंदुआ अगले दौर के लिए तैयार है। वह अजगर के गुफा से बाहर आने का इंतजार करती है, लेकिन कोई विवाद नहीं होता। एक अंतर्निर्मित प्रतिवर्त दबाव में सांप को अपना भोजन दोबारा उगलने के लिए मजबूर करता है। तेंदुआ अपना हमला छोड़ देता है और अपने मृत शावक को ढूंढता है, जिसे अजगर पीछे छोड़ गया था। वह अपने शावक के लिए शौक मनाती है। नंबर 6, एनाकोंडा। ये एनाकोंडा एक मगरमच्छ को जकड़ रहा है, उसे भागने से रोक रहा है। सांप काफी बड़ा है और उसने मगरमच्छ को पूरी तरह से घेर रखा है, जो छोटा भी नहीं है। एनाकोंडा को दुनिया का सबसे भारी सांप माना जाता है। इसकी लंबाई 25 फीट और वजन 300 पाउंड से अधिक होता है। ये अपना द्रव्यमान बनाए रखने के लिए अपना सारा समय पानी में और उसके आसपास बिताता है। एनाकोंडा आमतौर पर पौधों से भरे पानी में खुद को छिपाकर शिकार करता है और शिकार के करीब आने का इंतजार करता है। इसके नथुने इसके सिर के ऊपर स्थित होते हैं, जिससे यह बाढ़ वाले मैदान पर शिकार की प्रतीक्षा करते हुए लंबे समय तक पानी के नीचे रह सकता है। दुनिया का सबसे बड़ा कैपिबारा 100 पाउंड से अधिक वजन का हो सकता है। ये एनाकोंडा के साथ सह अस्तित्व में है, क्योंकि जलीय पौधे इसके आहार का एक बड़ा हिस्सा हैं। कैपिबारा पानी के पास बहुत समय बिताते हैं, जिससे वे एनाकोंडा के शिकार का स्रोत बन जाते हैं। कैपिबारा के लिए एनाकोंडा एक आदर्श शिकारी है। यह पानी में किसी का ध्यान आकर्षित किए बिना रह सकता है और दूरी का अंदाजा लगाने के लिए अपना सिर काफी लंबा कर सकता है। सांप शांत बैठा रहता है और अपने शिकार के उसकी पहुंच में आने का इंतजार करता है। एनाकोंडा अपने शिकार को मारने के लिए जहर का उपयोग नहीं करते हैं। इसके बजाय वे हृदय में रक्त के प्रवाह को अवरुद्ध करके अपने शिकार का दम खींच देते हैं। इससे कार्डियक अरेस्ट होता है। एक बार जब शिकार का दिल धड़कना बंद कर देता है, तो एनाकोंडा खाना शुरू कर देता है। एनाकोंडा एक पानी के छेद में छिप जाएगा और किसी भी खाद्य पदार्थ की पहुंच में आने का इंतजार करेगा। कुछ पक्षी पानी के छेद के चारों ओर उड़ते हैं, लेकिन एनाकोंडा को उनमें कोई दिलचस्पी नहीं है। एक काईमैन सांप की उपस्थिति से बेखबर होकर तैर जाता है। काईमैन घात से बचने के लिए पानी से बाहर छलांग लगा सकते हैं, लेकिन एक बहुत धीमी गति से होता है और एनाकोंडा उसे पूरा निगल जाता। नंबर 5, सांप भरसेज चूहा। यह सांप अवश्य ही स्वर्ग में होगा। उसका टैंक सफेद चूहों से भरा हुआ है, जिन्हें वह एक करके खा रहा है। ये भोजन सत्र से ज्यादा किसी डरावनी फिल्म के दृश्य जैसा लगता है।
चूहे डरे हुए हैं, टैंक के एक कोने में इकट्ठे हैं। उन्हें पता है कि देर सबेर उनके साथ क्या होने वाला है। चूहे और चूहिया सांप के आहार का एक स्वादिष्ट हिस्सा हैं, और ये चूहा काम पर जाते समय गलत सांप से टकरा गया। उसके पास अपना लंच बॉक्स और उसकी पसंदीदा वर्क यूनिफॉर्म थी, लेकिन सांप को इसकी कोई परवाह नहीं थी। इस छोटे से लड़के को ब्लैक माम्बा ने पकड़ लिया और नाश्ते के लिए निगल लिया। रास्पबेरी जैम या ब्रेड की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि चूहा बहुत छोटा था। अधिकारियों ने एम्बर अलर्ट जारी किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सांप पहले ही पीड़ित को निगल चुका था। नंबर 4, एनाकोंडा इंटेरेस्टिंग पेन। एक एनाकोंडा सुअर के बाड़े में प्रवेश करता है और सोते हुए सुअर के पास जाता है। एनाकोंडा आसानी से सुअर को पकड़ लेता है, जो या तो पहले ही मर चुका होता है या इस बात से अनजान होता है कि क्या हो रहा है। एनाकोंडा सबसे पहले सुअर को निगलता है। इस प्रक्रिया में कई मिनट लगते हैं। एक बार जब सुअर पूरी तरह से निगल जाता है, तो एनाकोंडा कुंडलित होकर आराम करता है। नंबर 3, अजगर भरसेज खरगोश। ये मनमोहक सफेद खरगोश बर्मीज अजगर का दोपहर का भोजन है। अपना पहला वार चूकने के बाद सांप दोबारा हमला करता है और खरगोश को मार देता है। अपने पालतू सांप को लगातार जीवित खरगोश खिलाना महंगा होगा। इस सांप ने 1 महीने से खाना नहीं खाया है, इसलिए इस खरगोश को चक्कर मचा आना तय है। खरगोश की गला दबाकर हत्या की गई है और पहले उसका सिर खाया गया है। सुबह सुबह एक अफ्रीकी रॉक अजगर एक फीडर खरगोश के चारों ओर लिपट जाता है और उसे कुचलकर मार डालता है। यह बर्मी अजगर तेजी से हमला करता है और छोटे सफेद खरगोश के चारों ओर लिपट जाता है। यह सांप को दूध पिलाने का समय है, और एक सुंदर सफेद बन्नी खरगोश से अधिक स्वादिष्ट क्या हो सकता है। नंबर 2, अजगर भरसेज किंग कोबरा। अजगर और किंग कोबरा दुनिया के 2 सबसे बड़े और घातक सरीसृप हैं। अजगर विषैले अवरोधक होते हैं, जबकि किंग कोबरा में घातक जहर के लिए जाने जाते हैं। इसके अतिरिक्त अजगर अक्सर बेहतर छलावरण के साथ बड़े और लंबे होते हैं, जबकि किंग कोबरा अधिक फुर्तीले होते हैं। अधिकांश लड़ाई के दौरान ऐसा लगता है कि कोबरा अजगर पर विजय प्राप्त करेगा। हालांकि अंततः दोनों सांप अलग हो जाते हैं और अजगर किंग कोबरा के चारों ओर कसकर लिपट जाता है और उसे निचोड़ लेता है। ऐसा प्रतीत होता है कि कोबरा फंस गया है और मरने की कगार पर है। एक अलग घटना में एक गोल्डन कोबरा एक अजगर को मारने का प्रयास करता है। लड़ाई का आयोजन 2 व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, जो सांपों को एक दूसरे के बगल में रखते हैं ताकि वे आपस में भिड़ सकें, लेकिन सांपों को एक दूसरे में कोई दिलचस्पी नहीं है। पुरुष उन्हें पास पास रखते रहते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। नंबर 1, अजगर भरसेज चमगादड़। अजगर और चमगादड़ कम ही लड़ते हैं, लेकिन ये अजगर हमलेबाज नहीं है और कुछ भी खा लेता है। मुझे कहना होगा, इस वीडियो में चमगादड़ सांप से बेहतर प्रदर्शन करता है। चमगादड़ ने सांप को काट लिया, जो घटनाओं का एक अप्रत्याशित मोड़ है। मैं पूरी तरह से स्तब्ध हूँ। सांप चमगादड़ से विमुख हो जाता है और भाग जाता है। बेचारा चमगादड़ थक गया है और मुश्किल से खुद को वहाँ से खींचकर बाहर निकाल पा रहा है, लेकिन सांप चौंक कर हार मान लेता है और खिसक जाता है। इस क्लिप में मौका मिलते ही सांप ने चमगादड़ को निगलने में देर नहीं लगाई। जब आप सांप को हरकत में देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि किसी कारणवश चमगादड़ को निगलना अन्य जानवरों को निगलने से ज्यादा कठिन है। बल्ला घूमता है और रास्ते में आ जाता है, लेकिन सांप फिर भी ऐसा कर देता है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि चमगादड़ सांप से कैसे बच सका। वह एक अविश्वसनीय लड़ाई थी। दोस्तों, हमें विश्वास है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हमको मोटिवेट मिले। अगली वीडियो में ऐसे अच्छे टॉपिक लेकर फिर से जरूर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप अच्छा से और सही सलामत से रहे। थैंक यू।